नहीं, ऊपर नहीं है, राधा रानी से भी ऊपर मंजरियां हैं, क्योंकि वो और भी ज्यादा निस्वार्थ हैं। ऊपर नहीं है एक्चुअली, उनका भाव अच्छा है, ऊपर तो नहीं है। ऊपर तो सबसे ऊपर कृष्ण है असली देखने के लिए, लेकिन कृष्ण का भाव ऐसा है कि वो राधा रानी का चरण लेके अपने सर पे रख लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि राधा रानी कृष्ण जो ऊपर हो गए, ऊपर मतलब भाव में थोड़ा ऊपर हो सकते हैं, लेकिन पोजिशनिंग में ऊपर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो ये सब अद्भुत चीज है, आप बोल नहीं सकते कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये भाव की प्राधान्यता है। भाव में कितना आनंद आ रहा है, उसी कैटेगरी बोला हूं मैं। तो जो 6 गोस्वामी हैं वो सब, ये भक्ति का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं लक्षण है। जो मंजरियां, जो षडगोस्वामी को देने के लिए आए रूपानुग वैष्णव, ये भक्ति का सबसे ऊंचा लक्षण है। इसलिए हमको नहीं बोला गया स्वरूपानुग, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्हीं का अनुग बा रामानंद अनुग नहीं बोला गया, ललिता विशाखा थे है नहीं, फिर भी उनका अनुग नहीं बोला गया। हमको क्यों बोला गया रूपानुग खासकर, क्योंकि ये भी समझने की बात है। जबकि रूप गोस्वामी के गुरु थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है नहीं, उनसे रूप गोस्वामी सीखे हैं बहुत कुछ चीज। रघुनाथ गोस्वामी सीखे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। जैसे कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता है, तो उन्हीं के अंडर कौन है, रूप मंजरी है। ललिता के अंडर में, ललिता सखी के अंडर में रूप मंजरी है। तो सखियां है, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। एक है नित्य सखी, फिर प्राण सखी, फिर परम पृष्ठ सखी, प्रिय सखी, और 4 प्रकार सखी बोल दी। तो 4 प्रकार के सखी में से नित्य सखी, परम पृष्ठ सखी, प्रिय सखी और प्राण सखी। तो इसमें नित्य सखी और प्राण सखी जो है मंजरियां होते हैं, इसलिए ये भी सखी में ही आते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके अंदर और भी गुह्यतम चीज है, ये सब नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। इसलिए ये सब श्रेष्ठ इसलिए होते हैं कि इनका भाव श्रेष्ठ है। वो ऐसे जगह प्रवेश कर सकते हैं अपने भाव के लिए जो सखियां लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते, गोपियां प्रवेश नहीं कर सकते। एक होता है कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। तो एक कुंज लीला में गोपियां कुछ जगह जा सकते हैं, लेकिन निकुंज और निभृत निकुंज में गोपियों को अलाउ नहीं है, सखियों को। वहां पे सिर्फ राधा कृष्ण होते हैं और वहां पे सिर्फ मंजरियां होते हैं जो कि उनका सेवा करते हैं। तो इसलिए निकुंज निवृत्ति के लिए सिद्धाय हम गाते हैं ना हमारे गुरु की प्रार्थना में, गुरुवाष्टकम में, निकुंज निवृत्ति के लिए सिद्धाय जजाले भीर्युक्त राति विज्ञान, कि ये सब बहुत एक्सपर्ट है, दक्ष है निकुंज लीला में हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, क्योंकि ये सब रूपानुग है। इसलिए निकुंज लीला में गोपियों का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन हमारा आचार्य गुरु लोग जा सकते हैं क्योंकि ये रूपानुग है मंजरियों के भाव में। इसलिए निकुंज में लीला में ये सब दक्ष है। ये सब बहुत गहरा तत्व है समझने के लिए। ये गोपी भाव में आता है, लेकिन ये और एक फ्लेवर है गोपी भाव में ही। हाँ, मंजरी भाव बोलते हैं, मंजरी गोपी भाव अलग फ्लेवर है। रूपानुग का मतलब यही है। गोपी भाव से भाव में उसका श्रेष्ठ है, क्योंकि गोपी के अंदर बोला ना थोड़ा संभोग करने की इच्छा होता है, थोड़ा सा भी। इसीलिए ये जो मंजरी भाव है सिर्फ हमारे परंपरा में आता है, और कोई परंपरा में दे नहीं सकता आपको ये चीज। जो रूपानुग है उसी को ही प्रदान किया गया है ये पोजिशनिंग, और बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा गोपी भाव तक आ सकते हैं। जैसे बाकी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय है, वो तो नहीं आ सकते। जो है हमारे कौन संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय में थोड़ा गोपी भाव तक आ सकते हैं। रुद्र संप्रदाय में थोड़ा बहुत आ सकते हैं। श्री संप्रदाय तो राधा कृष्ण के नहीं है, वो राम लक्ष्मण सीता या लक्ष्मी नारायण उनका है। तो इसलिए 4 संप्रदाय के अलग अलग फ्लेवर्स है। सब वैष्णव है, लेकिन पहले जैसे बोलते हैं वैष्णव, वैष्णव में कैटेगराइज है कार्ष्णेय, जो कृष्ण के भक्त है। वैष्णव में भी कृष्ण के भक्त है कार्ष्णेय, और कार्ष्णेय में भी जो राधा रानी के भक्त है वो है गौड़ीय, जो खासकर राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण को अकेला पूजा नहीं करते वो, तो इसलिए वो हो गए गौड़ीय। और गौड़ीय में भी डिविजन है जिनको बोलते हैं रूपानुग, जो रूपा मंजरी के अंदर वे सेवा करना चाहते हैं अपने सिद्ध स्वरूप में। अभी भी जो रूपा गोस्वामी के रूपानुग वैष्णव है अंदर में, जैसे हम पढ़ते हैं उपदेशामृत और हमारे भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब क्या है हमारे इस्कॉन के लॉ बुक्स है। बोलते हैं प्रभुपाद कि उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सब लॉ बुक्स है। क्यों? क्योंकि रूपों को संग रचना किया गया है, उन्हीं के धारा से हमको चलना है, अपने मन से नहीं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत के जो कर्णाधार है वो रूप गोस्वामी है। इसलिए प्रभुपाद लिखे ना उपदेशामृत में हम सब रूपानुग है, पहले इंट्रोडक्शन में लिखे। तो इसलिए हमको बहुत डीपली समझना है।
रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, ये सब हम जाना है। अभी नहीं जा सकते, लेकिन ये समझना कि लक्ष्य वो है, इसलिए हमको धीरे 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 वो सीढ़ी पे चलना है। और कैसे कुछ प्रश्न? तो ये 5 गोस्वामी जो और हैं वो भी रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं। 5 गोस्वामी जैसे नाम? एक तो रूप गोस्वामी हो गए, हाँ सब बाकी हाँ 5 वो जो सब हैं, उनके अनुगत। एक्चुअली वो अष्ट गोस्वामी, अष्ट मंजरी जो होता है ना, जैसे अष्ट सखी है वो अष्ट मंजरी प्राधान्य है। तो ये जो षड गोस्वामी हम नाम पता है, मंदिर रूप सनातन रघुजीव श्री जीव गोपाल को, और उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, ये दोनों, ये 8 मिलके अष्ट गोस्वामी, ये अष्ट मंजरी है। तो एक एक 8 ये सब अष्ट मंजरी का नाम बोलूं? पहला है रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, फिर सनातन गोस्वामी जो है लवंग मंजरी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी लेंगे हम, वो है रति मंजरी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी वो है गुण मंजरी, फिर आते हैं हमारे भट्ट गोस्वामी वो है रंग मंजरी, राग मंजरी, और वो तो बोल दिया रति मंजरी। फिर आते हैं हमारे 2 जो रह गए, बोल दिया गुण मंजरी। लोकनाथ गोस्वामी जो है वो है हमारे मंजूलाली मंजरी, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी, ये अष्ट मंजरी है। वो फिर उनके अंडर में आते हैं, वो अनंग मंजरी के अंडर में आते हैं, अनंग मंजरी रूपा मंजरी दोनों के अंडर में आते हैं। अनंग मंजरी एक स्पेशल मंजरी है जो राधा रानी की छोटी बहन है। हाँ वो अष्ट सखी, उन्हीं के ही असिस्टेंट है अष्ट मंजरी, उन्हीं का असिस्टेंट है अष्ट मंजरी, अष्ट सखी के असिस्टेंट से। ये सब और भी आपने बताया रूप मंजरी जो है राधा रानी का रूप है, गुण मंजरी गुण है, ऐसा और क्या क्या है वो? जितनी मंजरी है वो सबका वही गुण है, जितना जो भी नाम है। राग मंजरी राधा रानी के राग, अच्छा, अनंग मंजरी राधा रानी के अनंग, गुण अनंत क्या मंजरी होता है? अनंग मतलब राधा कृष्ण के जो प्रेम भाव है उसको अनंग बोलते हैं, काम काम, ये सब बहुत चीजें उसमें अलग अलग है। ये सब अनर्थ से ऊपर जाएंगे तब हम एहसास कर पाएंगे, अभी तो बस सुन रहे हैं काम से, ठीक है। संप्रदाय में जो भी वैष्णव आएगा सब रूपानु को होंगे। जहाँ तक वही लक्ष्य होना चाहिए, और किसी को कोई अच्छा लगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। स्वरूप पहले नहीं होता ना, पहले स्वरूप पहले से फिक्स होता है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा ना, तो इसलिए स्वरूप पहले से फिक्स है। जैसे हनुमान है, उनको आप गोपी नहीं बना सकते, वो रामलीला में रहेंगे। जैसे मुरारी गुप्त है, उनको जबरदस्ती कोशिश की कि कृष्ण भक्त बनाए, लेकिन रात भर हुए। मुरारी गुप्त हनुमान है ना गौर लीला में, उनको बहुत महाप्रभु बोलेगा आप कृष्ण भक्त बनो, राम को क्यों पूजा कर रहे हो? रामादि मूर्ति शुक्ला नियमन प्रतिष्ठान नाना अवतार मकर भुवन सुकिंत कृष्ण स्वयं संभव परम पुमाने गोविंद आदि पुरुष भजामी। तो गोविंद आदि पुरुष है भाई, राम उनका अवतार है, तो गोविंद कृष्ण की पूजा करो आप। तो क्या बोले वो फिर? वो बोले कि भाई मैं हनुमान के चरण नहीं छोड़ सकता, मैं राम के चरण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि श्रीनाथ जानकी नाथ अभेद परमात्मा ने मोहम्मद जमानी सर्वस्व राम राजी बोलो चलो। हमें पता है कि श्रीनाथ कृष्ण और जानकी नाथ राम दोनों एक है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी मेरा जो सर है ये राम जी के चरण में बिका हुआ है, नहीं जा सकता मैं। ये अलग अलग रस है, अलग अलग संबंध है भगवान के भक्तों के साथ, इसको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन उनमें भी कैपेसिटी होता है कौन किस रस पे सेवा कर रहा है, इसीलिए कृष्ण को कंट्रोल करता है बस गोपियां। दास्य वाले कंट्रोल नहीं कर सकते कृष्ण को, जितना भी गोपियां करते हैं। गोपियों के राधा रानी के चरणों में मसाज करते हैं, चरण धो के अपने सर पे डालते हैं, चरण रखते हैं। लेकिन कोई दास को आप देखेंगे क्या चरण रखेंगे? ऊपर नहीं रखेंगे, सर पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत गंभीर चीज है। और समय हो गया है, और कुछ थोड़े एक प्रश्न चले जाएंगे, ओके? नहीं कुछ? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे कि जब कृष्णा क्या किए, गोवर्धन पर्वत उठाए, तो उस समय सारे ब्रजवासी बहुत आनंद में थे। और उठाने के बाद जब रख दिए, और तब इस तरह क्या किए, नंद महाराज के पास उलाहना देने के गए कि आपने बताया नहीं कि हमारे बीच में इतना सूरवीर बालक है और आपका पुत्र है, आप अपने घर में रखे हो, बताए नहीं, ये तो गलती किए। तो बहुत आनंद आ रहा था उस समय। तो इसी तरह हम देखते हैं कि परमहंस काफी हम लोग के बीच में है, इतने वरिष्ठ भक्त हैं और हम लोग साथ रह रहे हैं, फिर भी हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं। उसी तरह
हम देखते हैं। तो इतना अच्छा प्रभु जी भक्ति की विधि बताया, भक्ति कैसे करनी चाहिए और क्या क्या भक्ति की उच्चतर अवस्थाएं हैं। तो कैसे ये बताने का मतलब यही होता है कि हम इस अवस्था पर पहुंचने का प्रयास करें, कम से कम लालसा हमारे अंदर उत्पन्न हो। तो परमहंस प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इसके लिए हम जोर से एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम